नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का अपने ही चैनल महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों की कि आगे आने वाले 40 डेज़ में आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका रियलाइजेशन होने वाला है। अब रियलाइजेशन कब आता है? जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं और वो जो घटनाएं होती हैं ना कहीं वो हमें महसूस कराती हैं कि अच्छा ये इसलिए ऐसा हुआ था। तो ये आगे आने वाले 40 दिनों में आप क्या महसूस करोगे, क्या आपको समझ आएगा, क्या क्लैरिटी मिलेगी, क्या रियलाइजेशंस होंगी, हम उसके बारे में आज रीडिंग करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो समय को नहीं खराब करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम बात कर लेते हैं कैंसर कर्क राशि आप लोगों की कि अपकमिंग 40 डेज में आपको किस बात का रियलाइजेशन होने वाला है। चलिए, फ्रीडम, एनवी एंड रिग्रेट। टॉप की एनर्जी है बैलेंस। ओके, आपको जो दिखाई दे रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा जो महसूस होगा वो ये महसूस हो रहा है कि मैं किसी के बंधन में बंधने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। मुझे सारी उन टॉक्सिक चीज़ों से, उन सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। मेरे पास वो सारी पावर है, मेरी खुद की मेरी फ्री विल है कि मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वो कर सकती हूँ। आपको ये महसूस हो रहा है कि खुशियाँ ना कोई सामने वाला क्रिएट करके नहीं देगा। अगर मुझे मेरे जीवन में खुश रहना है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ वैसे अपने लिए खुशियाँ क्रिएट कर सकती हूँ। ये आपको महसूस होगा कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं बंधना चाहता जो मुझे खुशी ना दे, या मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सोचना चाहती या सोचना चाहता जो मुझे बांधे, जो मुझे मेरी आज़ादी रोके, जो मुझे वो ना करने दे जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे रुकावट पैदा करे कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी स्थितियाँ अगर आपके जीवन में बनी हुई हैं तो आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं आज़ाद हूँ। मैं जैसे चाहूँ, जब चाहूँ अपनी खुशियों को क्रिएट कर सकती हूँ अपने हाथों से। आप एक दिन गाना बजाइए, डांस करने लगो, देखो आप खुश हो जाओगे। वो कोई और आके नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो। अच्छे से कपड़े पहनिए, अपनी पैम्परिंग कराइए, ट्रैवल करने चाहिए, अच्छे अच्छे दोस्तों से मुलाकात करो, अपने जीवन में आप आगे बढ़ो। ये सब आप अपने आप कर रहे हो, खुद क्रिएट कर रहे हो, कोई और आके नहीं कर रहा है। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ओ, मैंने अपने आप को आज तक बेड़ियों में बांध के क्यों रखा था, मैंने अपने आप को क्यों जकड़ के रखा था उन पास्ट की चीज़ों में जो मेरी आज़ादी, मेरी खुशियों को छीन रहा था, जो मुझे बांध रहा था, जो मेरे को आज़ाद पंछी की तरह उड़ने नहीं दे रहा था, जिसने आपके पर को काट लिया था। तो आप कहीं ना कहीं फ्रीडम रियलाइजेशन करोगे कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको वो महसूस होगा कि मेरे अंदर वो सारी ताकत है, मैं अपनी खुद की खुशियाँ खुद बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। ये आपको रियलाइजेशन होने वाली है इस अपकमिंग 40 डेज में। आप एकदम आज़ाद पंछी बनने वाले हो अपने जीवन में। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आएगा, क्या कि हर इंसान के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मेरे जीवन की कठिनाई अलग है, सामने वाले के जीवन की कठिनाइयाँ अलग है। सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं। आपको एक तो ये रियलाइजेशन होगा कि मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी कि भगवान जी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करी, या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये तो इस धरती में जी रहे हर व्यक्ति के घर में आप झांक के देखोगे तो कुछ ना कुछ परेशानियां आपको दिखेंगी। हाँ, सबकी परेशानियां अलग हो सकती हैं, अलग प्रकार की हो सकती हैं, अलग तरीके की हो सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस सबकी लाइफ में हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर से एक वो चीज़ ना निकलेगी कि यार सभी तो ऐसे, सबका जीवन ही ऐसा है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये रियलाइजेशन आपको होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। और अगर कोई आपसे जल रहा है तो आपको पता लगेगा कि जेलसी होती है लोगों को मेरे से,
या जलन वाली जो चीज़ें होती हैं, आपको खुद ऐसा फील, आप खुद एक ऐसे जाओगे कि मुझे भी किसी से जेलसी नहीं करनी है। सबके जीवन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब दुखी हैं अपने अपने लेवल पे। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, जिसके पास हर चीज़ हो, कभी कभी तो आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी भी हो जाती है, बट फिर दूसरे चैलेंजेस होते हैं कि ससुराल अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस ना, कि ससुराल अच्छा नहीं है या ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप उस प्यार को जी नहीं पाते, वो प्यार कहीं ना मर जाता है। कभी कभी बिजनेस है आपके पास, पैसा भी आ रहा है उस बिजनेस से, लेकिन मेंटल सुकून नहीं मिल रहा आपको, तो आपको फील होगा कि यार ये चैलेंजेस तो सबके जीवन में ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ आपको फील होगी कि मुझे अपने आप को आज़ाद करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अब जीना है, कोई इफ़ एंड बट लेके नहीं आना। ये आपको अंदर से ही आवाज़ आएगी, खुद ही आपको ये फील होगा कि मैंने अपने आप को अभी तक क्यों बांध के रखा था, किसी भी चीज़ में या किसी भी सोच में, किसी भी पास्ट की चीज़ों में क्यों बांध रखा था। अब आपको पास्ट की ना किसी चीज़ का रिग्रेट भी होता रहता है कि यार मेरी वजह से शायद ऐसा हुआ होगा, मैंने ही कुछ किया होगा, या मैं ही कल्प्रिट हूँ, उसके साथ ऐसा हुआ तो मैं कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हूँ। मतलब आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको पछतावा होता रहता है। तो आपको ना एक रियलाइजेशन होगा कि अब मैं क्या करूँ, अगर वो हो गया तो हो गया, मैं उसको पास्ट को बदल तो सकती नहीं हूँ या बदल तो सकता नहीं हूँ। अगर मेरे से ही कुछ हुआ या मेरी ही कोई गलती थी या मैं रिस्पॉन्सिबल था, तो मैं उसको बदल थोड़ी ना सकता, तो मैं रिग्रेट क्यों कर रहा हूँ। आपको ये महसूस होगा कि मुझे अब किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया। और हर चीज़ जो होती है, वो घटनाएं जो घटनी होती है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कि क्या होने वाला है। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो आपको वो फील होगा कि आपके अंदर से वो रिग्रेट, वो पछतावा ना बाहर निकल जाएगा कि मुझे पछतावा नहीं करना, मुझे अब किसी भी चीज़ का कोई पछतावा नहीं करना है। ये चीज़ आपको रियलाइजेशन होंगी इस आने वाले 40 डेज के अंदर, जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और क्या दिख रहा है इन 40 डेज में, आपको और क्या रियलाइजेशन होने वाला है फॉर कर्क कैंसर। ओम नमः शिवाय। आपको जो रियलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मतलब एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन में आएगा इन 40 डेज में जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि प्यार ना सच में रियल होता है, प्यार प्यार होता है, और जो प्यार होता है उसके पीछे लॉजिक नहीं होता कभी भी, ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ना कुछ चीज़ें हमारे काबू में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं चमत्कार। चमत्कार को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जहां आपको फील होगा कि यार कुछ तो मिरेकल हो गया, और मिरेकल्स होते हैं। आपको उस पर ट्रस्ट होगा, आपको ये महसूस होगा कि मेरे पीछे मेरे गुरुजी, मेरे परमात्मा, कोई हायर पावर, कोई ना कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, कुछ आपके साथ ऐसा चमत्कार होगा या कुछ तो ऐसा हो जाएगा जहां आपको फील होगा कि मेरे साथ मेरी हायर पावर है, कहीं ना कहीं कोई तो है मेरे पीछे जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरा साथ दे रहा है। और ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी महादेव रंग, माई फैमिली, आई लव यू ऑल। मैं ये सच में आपको लिख के दे सकती हूँ दावे के साथ। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और नहीं भी हो, लेकिन अंदर से आपको अगर भरोसा है ना ऊपर वाले के ऊपर, तो मेरी बात ना लिख के ले लो, वो परमात्मा हमारे ना आगे पीछे ही होता है। आप देखो मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पीछे देखना महादेव बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे, ऐसा कि कोई पावर है मेरे साथ यहाँ खड़ी है साथ में। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे खड़ी है मेरे साथ कोई ना कोई चीज़, जो मेरे हाथ से सर पे हाथ रख रही है कि बेटा रीडिंग बनाओ। ऐसा मुझे एक्चुअली फील होता रहता है। तो ये चीज़ आपको महसूस हो जाएगा, कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाएगी जहाँ पे आपको फील हो जाएगा कि नहीं, परमात्मा है मेरे साथ, वो उनका हाथ कहीं ना कहीं मेरे ऊपर था, और वो जो चीज़ें होती हैं वो कर्मों के हिसाब से हो रही होती है। तो हमें किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं करना, किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना। मुझे अपने हाथों से खुद अपनी खुशियाँ बनानी है। आप खुद अपने ज़िंदगी को खुशियों से भर दीजिए, खुद अपने उस थाली को सजाइए अपने प्यार से, मोहब्बत से, जिसमें खुशियों की थाली जिसको कहते हैं, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि हर इंसान खुश नहीं है, मुझे किसी से जलना नहीं है कि वो तो बहुत सुखी है, किसी की फ़ोटोज़ देख ली शादी की, किसी के बिज़नेस की फ़ोटोज़ देख ली, किसी चीज़ की फ़ोटो देख ली, कोई ऑफिसर बन गया उसकी फ़ोटो देख ली, कुछ भी देख लिया कि वो तो सेटल हो गया अपनी लाइफ में, मैं कहाँ हूँ, तो आपको जलन नहीं होगी। क्यों? जब आप झांकोगे
तो आपको समझ में कि चाहे वो बाहर से कितना भी सेटल दिख रहा हो, बट परेशानी तो उसके जीवन में भी है। तो ये रियलिटी है कि कोई खुश नहीं है इस जीवन में, सबके जीवन में अलग तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपको महसूस होगा, ये आपको समझ आएगा, ये आपको रियलाइज़ होगा। और आपको जो रियलाइज़ हो रहा है वो ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ना पितृ आपके साथ हैं। आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके परदादा हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई पैतृक स्पिरिट है, मतलब आपके ना पितृ जो है ना, वो उनका हाथ आपके ऊपर है, वही आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको इन 40 दिनों में ना फील होगा कि मुझे अपने ना, जैसे जो नहीं है, जैसे आपके दादाजी हो गए या कोई भी ऐसे बड़े बुजुर्ग जो आपके जीवन में नहीं है, जिसको आप पितृ बोलते हैं, आपका ना उनसे कनेक्ट करने का मन करेगा, उनके सपने आ जाएं आपको, ठीक है। या आपको कुछ ऐसा कि उनके नाम से कुछ दान कर देना, आपको ऐसा रियलाइज हो सकता है कि मुझे उनके लिए दान करना चाहिए कुछ, ठीक है। और जो भी है फैमिली पैटर्न वो आपका हील होगा कहीं ना कहीं। इस 40 डेज में आपको रियलाइजेशन होगा कि हो सकता है कि कोई पैतृक प्रॉब्लम हो, पितृ की कोई प्रॉब्लम हो, एंसेस्टर्स की हमें हीलिंग करानी चाहिए, या एंसेस्टर्स के नाम पे कोई दान पुण्य कर देना चाहिए। ये 40 डेज में ऐसा होगा कि आप हो सकता है कि अपने पितृ दोष को कम करने के लिए, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके पितृ हैं जो जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के, उनकी शांति के लिए आप कुछ दान पुण्य करो, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें। तो ये सारी रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको होने वाली है इस अपकमिंग 40 डेज में। और ये बहुत अच्छा है कि आप ये सारी चीज़ें फील कर पा रहे हो, रियलाइज़ कर पा रहे हो, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं घटेंगी कुछ ऐसी होंगी जहां आपको यकीन होगा इन चीज़ों से। ऐसे नहीं होगा कोई भी हमें जो फीलिंग्स आती है, कोई भी हम रियलाइज़ जो चीज़ें करते हैं वो ऐसे नहीं करते। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटनी होती हैं जो लिखी हैं ऊपर, अब वो हमें नहीं पता क्या घटेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जो आपको ये फील कराएगा कि हाँ ऐसा होता है। और ये जब फील होगा तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या कह रही थी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मेरी रीडिंग पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। फिर से मिलते हैं नई रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।